एक बार सब्जी मंडी में आलू और भिंडी में बहुत जबरदस्त झगड़ा हो गया। आलू बोला, मैं सबका पसंदीदा हूं, हर सब्जी मेरे बिना अधूरी है। भिंडी गुस्से में बोली, लेकिन मैं सेहत के लिए सबसे अच्छी हूं, स्कूल के बच्चों की फेवरेट हूं। दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पूरी मंडी में कोहराम मच गया। तभी बूढ़ी लौकी आई और बोली, तुम दोनों जरूरी हो, मिलकर बनाओ जायका। तब आलू भिंडी ने मिलकर आलू भिंडी की सब्जी बनाई, जो सबको बेहद पसंद आई। अब वे दुश्मन नहीं, सबसे अच्छे दोस्त हैं। एक बार की बात है, सब्जी मंडी में सब्जियां एक दूसरे पर घमंड कर रही थीं। टमाटर बोला, मैं सबसे सुंदर हूं। मिर्ची बोली, मैं सबसे तीखी हूं। सबने प्याज का मजाक उड़ाया, तू तो सबको रुलाता है। प्याज मुस्कुराया और बोला, जब कोई दुखी होता है मैं उसके आंसू छुपा लेता हूं। हर रसोई मेरी खुशबू से शुरू होती है। सभी चुप हो गए। तब से सब प्याज की इज्जत करने लगे। प्याज समझ गया कि असली खूबसूरती अंदर होती है। सीख: दूसरों की भावनाओं की कद्र करना चाहिए और हर किसी की अपनी एक खासियत होती है। एक दिन सब्जियों के देश में लड़ाई छिड़ गई कि राजा कौन बने। टमाटर बोला, मैं लाल हूं, सबसे सुंदर। गाजर बोली, मैं मीठी हूं, सबसे स्वादिष्ट। मगर तभी आलू धीरे से बोला, मैं हर सब्जी के साथ मिल जाता हूं, सबका साथ निभाता हूं। सब चुप हो गए। बैंगन, मटर, प्याज सबने मिलकर फैसला किया, जो सबसे काम का हो वही राजा। और ऐसे आलू बना सब्जियों का राजा। एक दिन सब्जियों की टोकरी में आलू और प्याज मिले। शुरू में दोनों लड़ते रहते थे। आलू कहता, मैं हर सब्जी में चलता हूं। प्याज बोला, पर मेरे बिना स्वाद नहीं आता। फिर एक दिन रसोई में सब्जियां पकाई जा रही थीं। बिना प्याज के सब बेस्वाद लगे और बिना आलू के भराव नहीं हुआ। तब दोनों को समझ आया कि साथ रहकर ही वे सबसे स्वादिष्ट बनते हैं। अब आलू प्याज अच्छे दोस्त हैं, जो हर सब्जी में मिलके स्वाद बढ़ाते हैं। एक बार की बात है, एक प्यासा कौवा आसमान में उड़ता उड़ता पानी की तलाश कर रहा था। बहुत देर तक उड़ने के बाद उसे एक मैदान में एक घड़ा दिखा। वो तुरंत नीचे उतरा और घड़े के पास पहुंचा, लेकिन घड़े में बहुत कम पानी था। वो निराश नहीं हुआ। उसने पास पड़े कंकड़ों को देखा और एक एक करके घड़े में डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। जब पानी ऊपर आ गया तो कौवे ने खुशी खुशी पानी पिया और राहत की सांस लेकर आसमान की ओर उड़ गया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि समझदारी और धैर्य से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करो। एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का एक शांत लड़का रहता था। एक दिन बारिश में उसकी मुलाकात हुई प्रिया से, एक नटखट हंसमुख लड़की। प्रिया का छाता उड़ गया और आरव ने बिना कुछ कहे उसे अपना छाता दे दिया। बारिश हर दिन आती रही और हर दिन वो दोनों उसी मोड़ पर मिलते, चुपचाप साथ चलते, बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली। एक दिन आरव ने छाते पर लिखा, क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगी? प्रिया मुस्कराई और बोली, अगर बारिश रोज आए तो जरूर। रवि एक छोटा सा गांव का लड़का था, जिसे ट्रक चलाने का बहुत शौक था। वो अपने पिता के पुराने ट्रक से रोज प्रैक्टिस करता। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और सभी रास्ते बंद हो गए। लोगों को शहर पहुंचाना मुश्किल था। रवि ने हिम्मत दिखाई और खराब रास्तों पर ट्रक चलाकर सबको सुरक्षित जगह पहुंचाया। गांव वाले उसकी बहादुरी से बहुत खुश हुए। रवि अब सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, सबका हीरो बन चुका था। राहुल एक छोटा लड़का था जो गांव के सरकारी स्कूल में पहली बार जाने वाला था। सुबह सुबह माँ ने उसे नहलाया, नया यूनिफॉर्म पहनाया और टिफिन में आलू के पराठे दिए। रास्ते में वो थोड़ा डर रहा था, लेकिन स्कूल पहुंचकर उसे बहुत अच्छा लगा। वहां नई दोस्ती हुई, मास्टर जी ने सबको प्यार से पढ़ाया। खेल के समय सब बच्चों ने मिलकर कबड्डी खेली। छुट्टी के बाद राहुल ने माँ से कहा, माँ, स्कूल बहुत मजेदार है, मैं रोज जाऊंगा।